हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो है 7th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। फूड हम सबके लिए ज़रूरी होता है। हम सबको सरवाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। बिना फूड के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो फूड को हम लेते हैं, उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी कि फूड को लेना और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइजेशन करने को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि 6th क्लास में आपने पढ़ा है कि फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल यानी कि ज़रूरी होता है। पढ़ा है ना आपने। You also learn that carbohydrate, protein, fats, vitamin and mineral are component of food. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल जो हैं वो फूड के कंपोनेंट हैं, है ना। यानी कि फूड में क्या क्या होता है, अगर हम देखें तो हम फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है ना। और ये हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है। These components of food are called nutrients and are necessary for our body. और ये जो कंपोनेंट हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। हमने पढ़ा है ना कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, फैट से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है और विटामिन जो होता है वो डिजीज फाइटर होता है, यानी हमारी डिजीज से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। तो है ना, ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए कितने एसेंशियल हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। फूड की ज़रूरत सबको ही होती है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल के साथ साथ ह्यूमन बीइंग अपना खाना नहीं बना सकते। आपने देखा है ना, आप अपना खाना बना सकते हैं, आप केवल फूड को कुक कर सकते हैं, लेकिन आप उसे बना नहीं सकते। आप मार्केट से ग्रीन वेजिटेबल लाएंगे तब आप घर पे आके खाना बनाएंगे, लेकिन वो ग्रीन वेजिटेबल आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना, वो तो प्लांट ही पैदा करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं, जबकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट। और ये जो होते हैं ह्यूमन बीइंग होते हैं या एनिमल्स होते हैं, ये प्लांट से अपना खाना लेते हैं या फिर एनिमल्स से अपना खाना लेते हैं। है ना, हम प्लांट के भी कुछ प्रोडक्ट खाते हैं और एनिमल्स के भी कुछ प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे कि आप अगर कर्ड खाते हैं, दूध पीते हैं, बटर लेते हैं, तो ये सब क्या है, ये एनिमल प्रोडक्ट हैं। और सब्जी हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब क्या हैं, ये आपको प्लांट से मिलता है। ग्रेन्स हैं। तो आप कह सकते हैं ना कि आप अपने फूड के लिए या तो प्लांट पर डिपेंडेंट है या तो एनिमल पे डिपेंडेंट है। दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। तो हम कह सकते हैं कि या ह्यूमन हो या एनिमल हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, क्योंकि हम भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे ही एनिमल भी, जितने भी एनिमल होते हैं वो तो या तो एनिमल को खाएंगे या तो प्लांट को खाएंगे। तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें लिखा है, बूझो वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो, देखिए एक बच्चा है, इसके बारे में दिखा रखा है कि वो जानना चाहता है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन का मोड क्या है ये देखते हैं हम। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। प्लांट केवल अकेले ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और मिनरल की हेल्प से। लेकिन यही काफ़ी नहीं है।
प्लांट के पास होता है क्लोरोफिल। जो प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं ना, देखे ना आपने, मैक्सिमम प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं। तो प्लांट की जो लीफ है, ग्रीन लीफ होती हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं फूड को प्रिपेयर करने में। ठीक है, यही रीज़न है कि हम अपना खाना नहीं बना सकते और प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जितना भी रॉ मटेरियल है वो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। प्लांट के होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से ले लेते हैं, सनलाइट जो सबको मिल ही रही है सन से, क्लोरोफिल प्लांट के पास होता है, और वाटर तो ज़मीन में है ही। ठीक है, तो उसकी हेल्प से प्लांट अपना खाना बना लेते हैं। द न्यूट्रिएंट enable living organism to build their body, to grow, to repair damaged part of our body and provide the energy to carry out life processes. जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी कैसे हेल्प करते हैं? आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, और आपके लाइफ प्रोसेस, जितने भी आपके लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं, चाहे आपका हार्ट चल रहा है, आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आपकी किडनी काम कर रही है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, इन सब के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप इतना फिजिकल काम करते हैं, है ना, तो सभी के लिए किसकी ज़रूरत होगी? एनर्जी की ज़रूरत होगी। अगर आप एनर्जी नहीं लेते, आप खुद सोचिए कि अगर आपने सुबह से खाना नहीं खाया है और दोपहर हो गई है, तो आपको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने कोई एनर्जी फूड लिया ही नहीं है। तो एनर्जी, जब आप खाना खाते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। जैसे कि हमने क्लास में भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले जो फूड हम खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। आगे पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन जो है वो मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? खाने को लेना, यानी खाने को खाना और उसके अपने बॉडी पार्ट में यूटिलाइज करना, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। जो न्यूट्रिशन है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से। सिंपल सब्सटेंस जैसे आपके एटमॉस्फेयर में जितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, वाटर है, तो इन सिंपल सब्सटेंस से जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। तो कौन हो गए ऑटोट्रॉपिक? प्लांट आर द ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स, प्लांट आर द ऑटोट्रॉपिक। और ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब है नॉरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन। यानी जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें कहते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। और एनिमल और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड लेते हैं प्लांट से बने हुए। प्लांट जो फूड बनाते हैं उसको एनिमल्स लेते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, और उन्हें हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉप्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। जो खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जो दूसरों की हेल्प से अपना खाना लेते हैं उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहली want to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and mineral like plant do। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पहली जानना चाहती है कि हम क्यों नहीं अपना खाना बना सकते कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल की हेल्प से। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। नाउ वी मे आस्क का मतलब हम पूछना चाहेंगे कि ये फूड फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड होती है, कहाँ होती है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। इसका मतलब क्या है कि क्या प्लांट का सारे भाग ही खाना बनाते हैं या फिर कुछ भाग बनाते हैं, है ना। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। प्लांट को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? अपनी सराउंडिंग से।
हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। और वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, ठीक है। प्लांट्स में फूड फैक्ट्री जो है वो कैसे प्लांट को ट्रांसपोर्ट करती है खाना, उसके बारे में अब हम देखते हैं। 1.2 फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, फोटो का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की पिक्चर, और फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में बनाना, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, प्लांट में खाना बनाने का प्रोसेस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जो लीव्स होती हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती हैं। देयर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इस तरह से जो रॉ मटेरियल होता है वो लीफ तक पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। आपको पता है ना कि ज़मीन में पानी और मिनरल प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है, प्लांट में रूट होती है ना। अगर आप प्लांट को देखेंगे तो नीचे की तरफ उसमें रूट होती हैं। वो रूट क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को और मिनरल को और उसे पहुंचा देती हैं लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पहुंचा दी जाती है कहाँ से, एयर से। तो मिल गया ना रॉ मटेरियल, वाटर और मिनरल तो मिल गए ज़मीन से, और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा दी जाती है किससे, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। छोटे छोटे पोर्स जो कि लीव्स की सरफेस पर होते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। ये पोर्स गार्ड सेल से सराउंडेड रहते हैं और सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। देखिए जो लीव्स होती हैं, लीव्स को हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हैं, यानी कि वो प्लांट के लिए खाना बनाने का काम करती हैं। उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं उनको पानी और मिनरल वो तो सॉइल से मिल जाता है, रूट उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। और वो कैसे मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो मिलती है लीव्स पे। लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, देखिए इसके बाद अगर आप ये देखेंगे सेल, यहाँ पे दिया हुआ है सेल के बारे में जो रह गया है अभी। यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग होती हैं वो ईंटों की बनी होती है, देखा है ना कभी ईंटों की बनी हुई बिल्डिंग। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। जिस तरीके से घर को बनाने के लिए एक ईंट के बाद दूसरी ईंट के बाद तीसरी ईंट यानी ब्रिक्स लगाई जाती हैं और उससे एक वॉल का फॉर्मेशन होता है और वॉल से घर का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह हमारी बॉडी को बनाने के लिए भी सेल्स जो हैं वो लगी होती हैं और हमारी बॉडी को फॉर्म करती हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल इतनी छोटी होती हैं कि आप उसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। देखा है ना आपने माइक्रोस्कोप, अगर कभी आप क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे, आपकी मैम कराएंगी कि जो अनियन होती है उसमें बहुत अच्छा अनियन की जो वो लीफ होती है, जो पैलेट्स होती है, उससे बहुत अच्छा सेल को आप व्यू कर सकते हैं लैब में। तो आई होप आपकी मैम आपको ये प्रैक्टिकल करवाएं तो आप सेल देख पाएंगे। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल को आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ तो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि वो केवल एक सेल से बने होते हैं। सोच के देखिए, एक सेल से, है ना।
और जो एक सेल से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर मतलब जो एक सेल से बने होते हैं, ठीक है। द सेल इज इनक्लोज्ड बाई अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल होती है उसके बाहर एक बाउंड्री होती है, जैसे आपके घर के बाहर एक प्रोटेक्शन के लिए बाउंड्री वॉल होती है, बिल्कुल उसी तरह सेल के बाहर भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो को सेफ रखती है। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। कई बार क्या होता है कि एक न्यूक्लियस के बाहर जो है एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड होता है, यानी कि न्यूक्लियस बीच में होता है और उसके चारों तरफ एक जेली की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, यानी कि हमारी एक सेल है, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और उसके बीच में पाया जाता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस चारों तरफ से सराउंडेड होता है, एक जेली जैसे स्ट्रक्चर होता है उससे। जेली जानते हैं ना आप? बिल्कुल वही। तो जेली जैसे स्ट्रक्चर से वो सराउंडेड रहता है, ठीक है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे देखते हैं। बूझो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब्ड बाय रूट रीच द लीव्स। बूझो ये जानना चाहता है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि रूट एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल को और पहुंचा देती हैं लीव तक, लेकिन ये होता कैसे है, ये बूझो जानना चाहता है। अब आप भी जानना चाहते होंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाई द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। जो वाटर और मिनरल हैं वो लीव को ट्रांसपोर्ट होते हैं छोटी छोटी वेसल्स से। वेसल्स आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पाइप। आपके घर में आपको एक जगह से दूसरी जगह कहीं पानी पहुंचाना होता है, आप पाइप लगा देते हैं, फ़ौरन वो पानी पहुंच जाता है। वैसे ही पूरे प्लांट में वेसल्स जो होती हैं वो वेसल्स का एक समझिए कि एक पूरा नेटवर्क होता है, जिससे कि पूरी नेटवर्क ट्री में बिछा होता है, जिससे कि जो रूट्स पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं वो पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। इसका मतलब है कि वाटर और मिनरल जो कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव को, वो वेसल्स से किया जाता है जो पाइप की तरह पूरी रूट में, स्टेम्स में, ब्रांच में और लीव्स में पाई जाती हैं या फैली होती हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। ये एक कंटिन्यूस पाथ यानी कि रास्ता बनाते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लीफ तक पहुंच जाएं। ओके, यानी कि ये कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जितने भी हमारी रूट एब्जॉर्ब करती हैं वो लीव्स तक पहुंच जाएं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उन्हें वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर नंबर 11। और किस तरीके से ये पानी का, मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। पहली वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। अब बूझो, आप ही की तरह बूझो भी जानना चाहता है कि ऐसा कौन सी बात है, ऐसा कौन सा स्पेशल फीचर्स है कि केवल लीव्स ही खाना बना पाती हैं और प्लांट के और भाग तो खाना बना ही नहीं पाते, है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि लीफ के पास क्या चीज़ होती है जो स्पेशल होती है पूरे प्लांट से। अगर आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर जो है जो कि क्लोरोफिल के कारण होता है, वो केवल लीफ के पास होता है, ठीक है। और यही रीजन होता है कि
लीफ तो खाना बना पाती है, बाकी पार्ट खाना नहीं बना पाते। चलिए पढ़ लेते हैं अब इसे। द लीफ हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लीफ के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये हेल्प करता है एनर्जी को कैप्चर करने की। किसकी एनर्जी? सनलाइट की। मैंने बताया था ना कि प्लांट जो फूड बनाते हैं, लीफ जो फूड बनाती है, वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनाती है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये एनर्जी जो है उससे जो लीव्स होती हैं वो सिंथेसाइज करती हैं, यानी प्रिपेयर करती हैं फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो खाना बनता है प्लांट लीफ में वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन या प्रिपेयर। ठीक है, आगे। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. इस तरीके से हमें पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, वो उसको फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और ये अर्थ पर एक यूनिक प्रोसेस है। The solar energy is captured by the leaf and stored in the plant in the form of food. जो सोलर एनर्जी है, सोलर मतलब जो सन की एनर्जी है, वो लीव्स के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है, यानी कि उसे पकड़ ली जाती है या ले ली जाती है और उसे स्टोर्ड कर लिया जाता है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड की फॉर्म में उसे कैप्चर कर लिया जाता है। तभी तो आप खाना खाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है ना, वही एनर्जी तो होती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में लाइफ को महसूस कर सकते हैं? अर्थ पर उसको इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ हो सकती है अर्थ पर? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड भी तो नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। सर्वाइवल करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट के बने हुए फूड पर ही डिपेंडेंट होते हैं। कैसे डिपेंडेंट होते हैं? देखिए, जो हर्बीवोरस प्लांट होते हैं उन्हें तो वो तो डायरेक्ट ही, जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं वो तो डायरेक्ट प्लांट खाते हैं। और जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो किसको खाते हैं? वो हर्बीवोरस को खाते हैं, है ना। तो हर्बीवोरस जब प्लांट ही नहीं खाएंगे तो हर्बीवोरस नहीं बचेंगे, और जब हर्बीवोरस एनिमल ही नहीं होंगे तो कार्निवोरस एनिमल किसको खाएंगे? इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी ऑर्गेनिजम्स उस फूड पर डिपेंडेंट हैं जो कि प्लांट सिंथेसाइज करता है, प्लांट प्रिपेयर करता है। ओके, नेक्स्ट आगे करते हैं। Beside oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis। और इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स को जो जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो गैस की ज़रूरत होती है वो है ऑक्सीजन, और वो भी हमें फोटोसिंथेसिस से मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ अर्थ पर इम्पॉसिबल होगी। चलिए, ये ब्लू पार्ट जो है इसे एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है इसमें। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सेप्शनल होते हैं और
उनके अदर ग्रीन पार्ट यानी दूसरे ग्रीन पार्ट में भी खाना बनता है। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इन ग्रीन स्टेम में, ग्रीन ब्रांचेज में ऐसा बनते हैं। जैसे कि द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल्स और स्पाइन लाइक लीफ टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट्स में प्लांट पाए जाते हैं उसमें क्या होता है? हम जानते हैं कि लीफ जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालती है ट्रांसपिरेशन में। तो उसको उसे प्रोसेस से बचने के लिए, ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो पाए, वाटर का लॉस कम से कम हो पाए, क्योंकि डेजर्ट में तो ऑलरेडी पानी की कमी होती है। तो ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए जो लीफ होती हैं वो स्पाइन्स या स्केल में कन्वर्टेड हो जाती हैं, और जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। और ग्रीन कलर का होके स्टेम ही फूड का मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। और लीफ स्पाइन या स्केल में कन्वर्टेड हो जाती हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि डेजर्ट्स में जो प्लांट मिलते हैं उनमें लीफ के अलावा भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि फूड का सिंथेसिस करते हैं। इसका एग्जाम्पल कैक्टस है। आप जानते हैं, आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, तो देखा होगा कि उसमें जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जो लीफ होती हैं वो स्पाइन या स्केल में कन्वर्टेड रहती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, एक पैरा में पढ़ चुकी थी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जो लीव्स में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, देखिए इक्वेशन दिखा रखी है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये देखिए, ये दिखा रखा है, देखिए डायग्राम देखिए, बी वाला जो डायग्राम है वो देखिए। पहले क्या दिखा रखा है इसमें? सेक्शन ऑफ द लीफ। ये लीफ का सेक्शन दिखा रखा है। देखिए इसमें ये ग्रीन ग्रीन जो है वो क्लोरोफिल है, और ये जो पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, देखिए जिसमें से दिखा रखा है ये स्टोमेटा हैं, और इसकी गार्ड सेल है। ये देखिए स्टोमेटा को जब हम इसका सेक्शन देखते हैं स्टोमा का, तो इस तरीके से इसमें बाहर गार्ड सेल होती हैं, और ये लीफ है। आगे देखते हैं हम। ये देखिए, ये प्लांट का 1.3 डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। देखिए जो लीफ है उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है, और ज़मीन से वाटर और मिनरल मिल रहा है, और वो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अक्रेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टार्च मिलता है हमें लीव्स में, वो इस बात का इंडिकेशन है कि इसमें फोटोसिंथेसिस हुई है। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। अब आगे पढ़ते हैं। बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। बूजो ने ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ लीव्स तो रेड कलर की, वॉयलेट कलर की या ब्राउन कलर की होती हैं। ही वांट टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बूजो ये जानना चाहता है क्या इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। आप लोग भी जानना चाहते होंगे ना, आपके मन में भी आता होगा कि जब ग्रीन लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है, तो कुछ लीव जो वॉयलेट या रेड कलर की होती हैं या ब्राउन कलर की होती हैं, क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.1। टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑन द सेम काइंड। पॉटेड का मतलब जो पॉट होता है, गमले में लगे हुए, आपको 2 प्लांट लेने हैं, बिल्कुल एक जैसे लेने हैं। कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। एक को तो आपको डार्क में रख देना है या ब्लैक बॉक्स में रख देना है 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को सनलाइट में रख देना है, ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट। ये आपने 6 में भी पढ़ा है। आपको दोनों प्लांट की एक एक पत्ती लेनी है, ठीक है, आयोडीन टेस्ट के लिए।
और रिकॉर्ड योर रिजल्ट, और रिजल्ट को आपको देखना है। तो आप कैसे देखेंगे? नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। जो पॉट डार्क में रखा हुआ था उसकी लीव्स लीजिए इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज, और जो 3-4 डेज के लिए सनलाइट में रखा था, यानी कि आपको दोनों पॉट में से एक एक लीफ लेनी है, जो डार्क में रखा हुआ था उसकी भी और जो सनलाइट में रखा हुआ था उसकी भी, और उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करना है। यानी कि अगर आप उसके ऊपर आपको आयोडीन डालना है, पहले आपको क्या करना है, इसमें दिखाया नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले आपको लीफ तोड़नी है, उसको पानी में बॉईल करना है, और पानी में बॉईल करने के बाद फिर उसके ऊपर आयोडीन डालनी है। यदि वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है तो उसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि जो पत्ती 4-5 दिन से धूप में रखी हुई थी वो तो ब्लू ब्लैक होगी और दूसरी वाली नहीं होगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें फोटोसिंथेसिस हुई है। आगे देखिए, द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, दिखाई नहीं देती है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट। लेकिन क्या होता है उसमें, रेड, ब्राउन और वॉयलेट कलर का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर का होता है वो स्पॉटेड होता है, बहुत कम पिगमेंट होते हैं, लेकिन होते तो हैं ना। उन ग्रीन पिगमेंट से ही जो लीफ होती है वो अपना फूड प्रिपेयर करती है। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपने बिल्कुल पतले पतले से ग्रीन पैचेज देखे होंगे पॉन्ड में या वाटर बॉडीज में। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। वो भी एक तरीके के ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से आते हैं, जिसे कि एल्गा कहते हैं, एल्गा या एल्गी कहते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गा आर ग्रीन इन कलर? क्या आप जानते हैं एल्गा ग्रीन कलर का क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव दैम द ग्रीन कलर। उनके पास भी क्लोरोफिल होता है जिससे कि वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। एल्गा कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और एल्गा भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब और दूसरे फूड जो प्लांट फूड हैं उनका बनना कार्बोहाइड्रेट के अदर, वो कैसे बनते हैं? यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी अभी आपने पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनाया जाता है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर बना होता है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और यही सिंथेसाइज किए जाते हैं, इनसे दूसरे प्रोडक्ट भी बनते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, जिसे कि प्रोटीन और फैट्स कहते हैं, क्योंकि उनमें भी यही होता है। जो आप फैट होगा उसका भी कंपोनेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं। बट प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन जो होता है आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन होता है उसको एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, जो हम नाइट्रोजन होता है। और फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? प्लांट को ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है बताइए, आप कमेंट करके बताइए, नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है प्लांट को? Recall the nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. नाइट्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होती है। However, plant cannot absorb nitrogen in the form. लेकिन प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन को ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो गैसियस फॉर्म में है, और जो प्लांट हैं वो उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, ले नहीं सकते हैं। प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं ले सकते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इस नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म से एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद वाटर। और ये वाटर के साथ साथ
प्लांट के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं सॉइल में। ठीक है, देखा है आपने कभी? जो कहीं ना कहीं से गाँव से कनेक्ट होंगे उन्हें थोड़ा बहुत पता होगा कि फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो खेतों में किस तरह से ऐड किए जाते हैं। और जो नहीं भी है उनके लिए मैं बता दूं कि NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र जो होते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं, वो खेतों में डाले जाते हैं ताकि फसलों की जो कल्टीवेटिंग है यानी कि जो उनका ग्रोथ है या उनका जो फार्मिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो सके, वो बहुत अच्छी फसल हो सके। इसीलिए नाइट्रोजन रिच सब्सटेंस को डाला जाता है और वही नाइट्रोजन एक सोर्स है प्लांट में प्रोटीन के बनने का, क्योंकि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। In this way, the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent। इसी तरीके से प्लांट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की, वो सॉइल के साथ जो पानी के साथ आती है नाइट्रोजन, उससे पूरी हो जाती है। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। इस तरीके से प्लांट प्रोटीन और विटामिन को भी बना लेते हैं। अब इससे अदर टॉपिक है हमारा अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।